नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है बोर्ड मास का। आप इसे सोल्व करना। पहले का क्रिया होगा, फिर भाग का, फिर गुना का, लेकिन उससे पहले जो है ब्रैकेट का भी होगा। का के बाद क्या होगा? ब्रैकेट का। तो आइए इसे सोल्व करते। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/5 भाग, बड़ी ब्रैकेट है, 11/5 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 5, अब माइनस ये 2/5 हो जाएगा। का क्रिया करेंगे 3 3 कट जाएगा, 2/5 हो जाएगा। से और सोल्व करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 1/4 प्लस 2/5 भाग 1/5 गुना 5 माइनस 2/5। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/5 भाग 1 माइनस 2/5। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/5 माइनस 2/5 बराबर 1/4। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? यहाँ tan थीटा बराबर 7/24 दिया हुआ है, यानी दिया जो है वो क्या दिया हुआ है? लंब बटा आधार दिया हुआ है। कर्ण निकल जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा ये 25 आ जाएगा। क्या है? 25। 7, 24 और 25 का जो है वो ट्रिपलेट भी होता है। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी 24/25 के स्क्वायर माइनस 7/25 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 527/625 आ जाएगा। 527/625 बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों की भर्ती को दर्शाता। 2017 से 18 तक कर्मचारियों की भर्ती में प्रतिशत वृद्धि कितना हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस 500, ये क्या हो जाएगा? 500 और गुना 100 बराबर जो हो जाएगा ये 100%। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ये 518 में जो है वो 1000। आंसर क्या होगा? डी। यदि त्रिभुज ABC के कोण BAC 30 डिग्री है, मान ले कि ये त्रिभुज है ABC, तो कह रहा है कि BAC जो है वो 30 डिग्री है, कोण BCA जो है वो 60 डिग्री है। क्या है? और कोण BCA बराबर ये 60 डिग्री है। यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा जो है वो कितना है? तो सीधे ट्रिपलेट से देख लीजिए 12 13 5 होगा, क्योंकि एक जो है वो 90 डिग्री है। तो आंसर जो हमारा होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर इस तरह निकाल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, तो BC बराबर √AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो √13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, √169 माइनस 144 हो जाएगा √25, ये हो जाएगा 5 के बराबर। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो त्रिज्या जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 28 के आधा हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर है, यानी 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14। आंसर हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर। आंसर ए हो जाएगा। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? चमकता हुआ तो ये कहलाता है फोटोस्फीयर। क्या है? फोटोस्फीयर, सूर्य का बाह्यतम प्रभाव मंडल। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल के दौरान 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेक्कन क्वीन। क्या है? डेक्कन क्वीन भारत में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था और 34 किलोमीटर चला था, जिसका नाम था क्या है? ब्लैक ब्यूटी। क्या है? ब्लैक ब्यूटी था, ट्रेन का नाम था। लेकिन पहले भारत के बिजली से चलने वाली ट्रेन जो थी वो डेक्कन क्वीन थी। क्या थी? डेक्कन क्वीन थी। और वर्तमान में भारत के सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसका ट्रेन 18 भी कहा जाता है। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ
इसलिए भारत का संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, इस प्रश्न में कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है। तर्क, जमे हुए खाद्य पदार्थों में कभी कभी ताजे खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज हो सकते हैं, क्योंकि ताजे खाद्य पदार्थों में मौजूदा विटामिन और खनिज समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, जबकि जमाए जाने पर पोषक तत्व संरक्षित होते हैं। दूसरा, जमे हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद सोडियम रक्तचाप के स्तर के बढ़ने का कारण हो सकता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कथन सेकेंड जो है समर्थन नहीं करता है, जबकि एक जो है वो समर्थन करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक संख्या के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त उक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सा बाएं से सातवें हो जाएगा। सभी संख्याओं को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा जो बनेगा बाएं से सातवां 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद जो बनेगा आर वो सातवां बनेगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। संख्या हमें हटा दिए हैं, जैसे ये हट गया, 7 हट गया, 8 हट गया, 2 हट गया, तो हमारा जो बना आर। समस्या चित्र के श्रेणी को उत्तर चित्र में किसी एक उपयुक्त चित्र का चयन करके पूरा करें। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ इसके और इसके जो है ये इस तरह हो जा रहा है, इसका जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, ये खाली चला जाएगा, ये इस तरह, और ये जो है वो भरा आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। क्या है? दूसरा। अक्षर समूह से संबंधित युग्मों के लिए अनुपस्थिति पद का चयन करना है। यहाँ से देखिए BEAK है, उसे अगर हम EIFQ दिखा जाए तो B से जो हमारा ये है +3 है, E से I गया है +4 है, और A से F गया है +5 है, K से Q गया +6, यानी 3 4 5 6 किया गया है। इसमें से SAIL के अगर करेंगे तो +3 करेंगे तो V होगा, +4 करेंगे तो E होगा, +5 करेंगे तो N होगा, और +6 करेंगे तो R होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 13 के C होगा। क्या है? C। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है। 11 जून 2019 का कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 11 जनवरी से हमें 11 कहाँ तक, जून 2019 तक निकालना है। तो सबसे पहले तो एक हो गया 1 साल का, प्लस जो है वो 20 दिन जनवरी का, फरवरी 0 क्योंकि 2018 में फरवरी 28 दिन का लगेगा, फिर मार्च 3, मार्च अप्रैल जो है वो 2 दिन का, मई जो है 3 दिन का, और जून जो है 11 दिन का। टोटल क्या हो गया? 40 दिन। शेष दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 40 भागा 7 करेंगे तो 5 दिन हो गया। अब गुरुवार दिया हुआ है, क्या है? गुरुवार दिया हुआ है तो 5 उसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा मंगलवार। आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। 14 के जो है हमारा क्या होगा? वो सी हो जाएगा। 14 के सी होगा। कक्षा में के 42 छात्रों में नितिन ऊपर से 23वां रैंक है। ऊपर से 23वां रैंक है, नीचे से उसका क्या है? तो 42 में से 23 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। उसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 20वां। आंसर हो जाएगा डी। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि इसमें कोई बाहरी बला घूर नहीं लगता। यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बला घूर न लगाया जाए तो उस निकाय के कुल कोणीय संवेग जो है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? और इसका कहते हैं स्थिर विद्युत बल कहते हैं। क्या? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस कौन सा है? निष्क्रिय गैस कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो होगा XE, जिनॉन। जिनॉन में यौगिक बनाने का भी गुण पाया जाता है। फेफड़ों में हृदय से रुधिर लाने वाली वाहिनियां होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, फुफ्फुसीय शिराएं होती है। क्या है? फुफ्फुसीय शिराएं। रुधिर संचरण का मार्ग जो है वो कहाँ कहाँ जाता है? आइए एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये है फेफड़ा, यहाँ से जो जाता है वो जाता है फुफ्फुस शिरा में जाता है। क्या है? फुफ्फुस शिरा में जाता है। यहाँ से जो जाता है वो बायां आलिंद में जाता है। क्या है? बायां आलिंद में। यहाँ से जाता है बायां निलय में। क्या है? बायां निलय में। फिर यहाँ से जो जाता है उसके बाद जाता है महाधमनी में। महाधमनी में।
यहाँ से जाता है शरीर के अंग में, क्या है, शरीर के अंग में, शरीर के अंग में फेफड़ा के अतिरिक्त। यहाँ से जो जाएगा वो सीरा में जाएगा, क्या है, यहाँ से जो जाएगा वो सीरा में जाएगा। यहाँ से फिर दायां आलिन में जाएगा, क्या है, दायां आलिन में। दायां आलिन से जो जाता है वो दायां निलय, क्या है, दायां निलय में। दायां निलय से जाता है फुफ्फुस धमनी में, क्या है, फुफ्फुस धमनी में जाता है। अब फुफ्फुस धमनी से जो है वो कहाँ से जाता है, फुफ्फुस धमनी के बाद जाता है वो फेफड़ा में, यानी फेफड़ा से शुरू होता है, फेफड़ा में जाता है। ये जो है वो रक्त का संचरण मार्ग है। अगला है कौन सा फल है, इनमें बताना है कौन, अदरक, आलू, गाजर, भिंडी। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी, भिंडी। भिंडी एक फल है। वनस्पति शास्त्र के मुताबिक पौधे के फूल में मौजूद अंडाणु ओवरी से विकसित होने वाले भाग को फल कहा जा सकता है। जैसे मान लिया कि टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, क्या है, शिमला मिर्च हो गया, खीरा हो गया, ये सब जो है वो फल में आता है। अगला है शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। यदि वह व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल जो है क्या होगा। माना कि शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या है, x किलोमीटर बराबर है, तो धारा की चाल कितना हो जाएगी, धारा की चाल जो हो जाएगी वो x - 4 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। अब प्रश्न से कहता है 45/x प्लस x - 4 प्लस 35/x इंटू x, 35 माइनस इंटू x - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10 घंटा। बस प्रश्न में हमें यही कह रहा है और इसी को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45/2x - 4 बराबर 10 माइनस 35/4 हो जाएगा, क्या, 35/4, यानी ये 5/4 है। x का मान निकाल दीजिएगा, 20 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। x बराबर साइन ए प्लस कॉस ए, अब y बराबर सेक ए प्लस कॉसेक ए होने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है। अब दिया गया क्या है कि x बराबर साइन ए प्लस कॉस ए होता है और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। बाई बराबर दिया हुआ है सेक ए प्लस कॉसेक ए, उसी तरह का बाई बराबर हो जाएगा 1/cos ए प्लस 1/sin ए। इसे लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये लिख सकते हैं बाई बराबर 2x/x स्क्वायर माइनस ए। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई माइनस बाई बराबर 2x प्लस बाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, क्या है, एक्स स्क्वायर बाई। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। 15% और 20% के 2 क्रमिक छूट, 25% 10% के 2 क्रमिक छूट और 33% की छूट। किस योजना के तहत विक्रय मूल्य जो है वो न्यूनतम होगा। तो अगर 15% और 20% की छूट के देखते हैं तो ये हो जाएगा 15 प्लस 20 माइनस 15 गुना 20/100, यानी 35 माइनस 3 बराबर 32%। अगर 25 और 10% और 25% के देखते हैं तो 25 प्लस 10 माइनस 25 गुना 10/100, 35 माइनस 2.5 यानी 32.5%। छूट जो मिलेगा वो 33% में। आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी। अगला है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी x प्लस 1 ऐसे ऐसे करके x प्लस 4 तक के कह रहा है और सभी का जो है योग 80 है, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 बराबर 80। 5x प्लस 10 बराबर जो है वो 80, 5x बराबर 70, x बराबर क्या है 14, क्या है 14। अब बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, x प्लस 14 कितना हो गया, सॉरी x प्लस 4 है, यानी 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा।
एक निश्चित मूलधन जो है वो 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता है तो 1512 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वह मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, यानी 1512 गुना 100 बटा समय 6 गुना दर 7 बराबर क्या हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा 3600 आंसर हमारा हो जाएगा बी। या फिर इस तरह कर सकते हैं कि 6 गुना 7% मैंने 42% जो है वो ऐसा ही निकल रहा है। अब 42% बराबर होता है 1512, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1512 बट्टा 42 गुना 100 बराबर 3600। क्या है 36। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 26 के ए वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के कितने 24वें तीर्थंकर थे? क्या थे 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम जो है वो वैशाली में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के जो है जो प्रमुख थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 27 के डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार पटेल अपना राजनीतिक जीवन खेड़ा सत्याग्रह से प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा बी लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहनसी भाखना थे। क्या थे? सोहनसी भाखना थे। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सही जवाब हो जाएगा ए नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित जो राज्य होते हैं वो कौन कौन होंगे? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र, और राजस्थान, क्या है राजस्थान। अगला है निम्न में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे तार्किक रूप से पूर्ण करेगी? ई से एम गया +8, एम से यू जो है वो +8, यू से सी गया है, सभी में जो है +8 हो रहा है। तो यहाँ भी +8 करेंगे तो के आ गया हमारे पास, तो जो है पहला मिल गया। चलिए हम लास्ट का भी हम देख सकते हैं। जेड से एच गया है, जेड से एच गया +8, एच से पी गया है +8, एच से एक्स गया है +8, तो इसका +8 करेंगे तो ये एफ आ रहा है, यानी के एफ जो है वो शुरुआत में क्या लास्ट में एफ आएगा। तो हमारा आंसर जो है वो बी में ही मिल रहा है। आंसर हो जाएगा बी। वक्तव्य करा ज्यादातर वकील महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं जो है वो माएँ हैं, कुछ माएँ जो है वो महिलाएं, कुछ माएँ जो है वो महिलाएं हैं, कुछ वकील जो है वो माएँ हैं। तो ये सही है, ये जो है हमारा गलत। कुछ वकील जो है वो माएँ हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है। RSTUVW एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत 6 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं। इमारत के सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर की मंजिल 2 6 तक है। अब कह रहा टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद कह रहा है टी सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता है, व्यक्ति रहते हैं। टी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, टी जो है वो नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। सबसे निचली मंजिल पर ना तो यू है और ना ही बी है, यानी यू और भी जो है वो ऊपर रहेगा। क्या है? ऊपर रहेगा, या कहीं भी रहेगा, लेकिन सबसे नीचे पे तो नहीं रहेगा। केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर रहता है, यानी सबसे जो है वो 5वां पर एस रहेगा, उसके ऊपर एक व्यक्ति। यू टी के ठीक नीचे, यू जो है वो टी के ठीक नीचे, यानी टी के ठीक नीचे नीचे, और भी के ठीक ऊपर, यानी भी के ऊपर। यानी अगर टी यहाँ है तो यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। यानी हमें तो इस तरह मिल गया डब्ल्यू भी यू टी, ऊपर कौन बच गया? आर बच गया, हमारा हो गया। मंजिल क्रमांक 2 पर कौन रखता है? तो भी रहता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए। निम्न अक्षर संख्याओं और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रदत्त श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरे घटक, दाएं सिरे से दूसरे घटक जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? हैशटैग। दाएं सिरे से दूसरे घटक जो है वो हैशटैग, और बाएं सिरे से 5वें घटक 1 2 3 4 5 @ अब क्या है?
द रेट ऑफ के बीच कितने अक्षर आ रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, तो हमें काउंट करना है। एक तो एक जेड आ रहा है, एक जो है वो अक्षर आ रहा है। अक्षर कौन है, 2 ही आ रहा है। आंसर हो जाएगा सी। कथन है वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। निष्कर्ष, दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर है, दूसरा वह दूसरे डिजाइनरों में तीसरे नंबर पर आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर है। एक भिन्न आकृति को चुनना है। क्या करना है, एक भिन्न आकृति को चुनना है। आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला जो है वो भिन्न है। क्यों भिन्न है कि यहाँ पर भी देखिए कॉर्नर पे भी है, यहाँ पर भी कॉर्नर है, यहाँ भी कॉर्नर है, लेकिन यहाँ जो है ये बीच में। आंसर हमारा ये डिफरेंस हो जा रहा है, बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। किस समूह के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक है, और इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। क्या है, ब्रायोफाइट समूह के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। कौन सा त्रिक जो है डुब्राइन का त्रिक नहीं है, इसमें से जो कौन सा है, तो डुब्राइन का जो है LI Na और K है, एगो Ca SR और Ba होता है, और एक होता है Cl Br और I होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए, केवल 3 जो है वो नहीं है। क्या है, नहीं है। सार्वत्रिक सूचक के परीक्षण करने पर 5 बिलियनों जो है ABCDE के pH क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त। इन बिलियनों के लिए H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम का मान जो है क्या है, तो बढ़ते क्रम का मान है सबसे पहले जो हमारा जो हो जाएगा वो C का हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है, एक कर देते हैं ABCDE है, तो C का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है H+ आयनों के सांद्रता का बढ़ते क्रम का pH मान जो होगा C > E > D > A B होगा। क्या है, B का 1 है, यानी इसका H+ आयन के सांद्रता जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी pH बराबर होता है -log10 H प्लस सांद्रण। किसी भी विलयन का pH हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगुणित के मान होता है, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, 38 के बी होगा। संसाधनों के संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना चाहिए। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल गलत है। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करना चाहिए, बिल्कुल सही। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए, सही है। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार उपयोग करना चाहिए, गलत है। आंसर हमारा जो है ये। कुपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का जो है हमें चयन करना है। इनमें से रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है, सही है। ये अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है, ये गलत है। क्या है, ये अंगुलीनुमा संरचनाएं जो है गलत है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, सही है। इसकी भित्तियां जो है वो पतली होती है, आंसर जो है वो बी। क्या है, गलत विकल्प कौन सा है, वो बी है। फेफड़े की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वायु कोश होते हैं, और वायु कोश की दीवारों पर कुपिकाएं उपस्थित जो है वो होती है। अगला है ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। ए की वर्तमान आयु कितनी है, अब यानी ए की वर्तमान आयु 3x, अब बी की वर्तमान आयु है 4x है। 3x - 5 बटा 4x - 5 बराबर कितना, 2/3, तो 9x बटा -15 बराबर 8x - 10, x बराबर जो हो जाएगा 5। ए की वर्तमान आयु 3x, यानी 3 × 5 बराबर 15 वर्ष हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है। टैंक कितने घंटों में जो है पूरा भर जाएगा, तब पाइप ए जो है 6 घंटा में, पाइप बी है 8 घंटा में। इनका 24 LCM, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 3 है। ए प्लस बी को, दोनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खोला गया। ए प्लस बी को क्या है, 3 घंटे के लिए खोला गया है, और कह रहे उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया, बी को खोला गया है कितना है, x घंटों के लिए। तब ये 24 हमारा कुल कार्य हो जाना चाहिए। अब मान रख दीजिए 4 + 3 × 3 प्लस बी का कितना है 3 × x बराबर 24। 4 3 7 7 21 प्लस 3x बराबर 24, 3x बराबर 3, x बराबर 1। क्या है, x बराबर जो हमारा आएगा 1 घंटा। अब टैंक भरने में कुल कितना समय लगा था, 3 घंटा पहले लगा था, दोनों के साथ खोले थे, 1 घंटा बी को, तो 4 घंटा। आंसर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। सिद्धि अपने स्कूटर को 71,750
85 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ कितना हो गया, विक्रय मूल्य का 1/5, यानी विक्रय मूल्य गुना 1/5। तो लाभ बटा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर के 1/5, इस कितना हुआ 4 जो हो गया, अंतर है तो क्रय मूल्य कितना हो गया 4 हो गया। तो लाभ प्रतिशत तो क्रय मूल्य पे निकलता है, तो 1 जो है 1/4 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 25%। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की, 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई धनराशि से 9 गुनी हो गई। यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 13 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर सूत्र से समय का जो है T1 इंटू N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 कर दीजिए। अभी समय होगा 20 गुना 13 माइनस 1 बटा 9 माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस 1। जब इसे हल करेंगे तो 20 गुना 12 बटा 8 यानी आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा, क्या है 30 वर्ष आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पंसारी ने 700 में 10 किलोग्राम चावल खरीदा, वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय किया और फिर इसे 1400 रुपया में बेच देता। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30% है तो वह परिवहन पर कितनी राशि व्यय करता है। यानी क्या है कि वो 700 रुपया में खरीदता है, 100 रुपया का जो है वो परिवहन पे खर्चा करता है और इस पर वो लाभ कमाता है 30%, यानी 130 पे बेचता है, तब ये कितना होता है 1400 रुपया में। यहाँ से x का मान निकालना, 700 प्लस x बराबर जी हो जाएगा, इधर अगर 1076.92 हो जाएगा, 100 से गुना कीजिएगा, 130 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1076.92 माइनस 700 यानी 376.92 यानी 377 रुपया के करीब होता है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। NBFC MFI के व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर खाली स्थान है और इसका आंसर जो हो जाएगा बी 4% से अधिक नहीं हो सकता, क्या है 4% से अधिक नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में किस लेखक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से ले गया, क्या है आनंद मठ से लिया गया है। कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था और उस समय अध्यक्षता कर रहे थे कौन, रहीमतुल्ला, क्या है रहीमतुल्ला सयानी। हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितना होता है और इसका आंसर हो जाए 91.4 गुना 55 मीटर होता है, 91.4 गुना 55 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी के मैदान को इतना रखा है। हॉकी खेल में जो है 11 खिलाड़ी जो है वो दोनों टीमों के पास होता है और एक हॉकी मैच जो होता है वो कितना होता है 60 मिनट का होता है, क्या है 60 मिनट का होता है और यह प्रत्येक जो है वो 15 मिनट का एक क्वार्टर खेला जाता है और 4 क्वार्टर टोटल होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था और इसका आंसर हो जाएगा ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर जो है वो आधारित है। बिंद और सुमा कैरम खेलने के वक्त बैठने के मानक व्यवस्था में बैठे कैरम खेल रही है। यदि सुमा पश्चिम दिशा में देख रही है, सुमा जो है वो क्या है, अगर मान लिया कि ये सुमा है और वो किधर देख रही है, इधर पश्चिम दिशा की ओर देख रही है, तो उसकी प्रतिद्वंदी जो है वो बिंद है वो किस दिशा में देख रही है, तो पूरब दिशा में। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कुछ एल्बम फोटो है, अगर मान लिया कि ये हो गया एल्बम, कुछ एल्बम जो ये क्या हो जाएगा ये फोटो हो जाएगा, क्या है फोटो। कुछ एल्बम फोटो है, सभी फोटो जो है वो फ्रेम्स है, सभी फोटो क्या हो जाएगा वो फ्रेम्स हो जाएगा, फ्रेम्स हो जाएगा। कुछ एल्बम जो है वो फ्रेम्स है, कुछ एल्बम फ्रेम्स है, बिल्कुल सही है। कोई फोटो एल्बम नहीं है, कोई फोटो जो है एल्बम नहीं, ये गलत है। आंसर जो है कौन सा 51 के सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। या तो 1 या 2 जो है अनुसरण करता है, क्या है तो अनुसरण करता है, नहीं है यहाँ पर जो है अनुसरण सिर्फ 1 करता है, तो बी हो जाएगा। आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सी नहीं होगा बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 7 अप्रैल 2008 का कौन सा दिन था ये देखना। तो पहले 2000 को निकालना है, उसमें क्या है
2008 है तो 2000 पहले 7 तक निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस उसमें एक लीप ईयर आ गया है 2000, तो जो है वो कितना आ जाएगा, एक लीप ईयर आ गया। उसके बाद जो है जनवरी के 3, फरवरी के 1, 2008 जो है वो लीप ईयर कट जाएगा तो फरवरी जो है एक एक्स्ट्रा 29 दिन का होगा, तो 1 प्लस मार्च 3 प्लस 7 अप्रैल हुआ। इतना जो है हमको विषम दिन करना है। तो 2000 के जो है विषम दिन 0 होता है, यानी 0 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7। ध्यान दीजिए 7 क्या है, 2008 मैंने 7 वर्ष का हो गया है, 2000 प्लस 7, एक जो हो गया वो कितना हो गया, उसमें जो एक लीप ईयर आया, क्या है लीप वर्ष जो आया कौन, वो देखना है। लीप ईयर इसमें जो आया 2004 आया, क्या है 2004 आया। और 3 जो है वो जनवरी हो गया, 1 जो है फरवरी हो गया, इस यहाँ पर भी लीप ईयर जुट गया। मार्च जो हो गया वो भी मतलब ये मार्च हो गया, अप्रैल 7 दिन। अब इतना से भागा देंगे 7, इसमें जो विषम दिन आएगा वो कितना आएगा, विषम दिन आएगा 1 दिन का आएगा। तो 7 अप्रैल 2008 का 1 दिन विषम दिन तो सोमवार हो जाएगा। कौन सा, सोमवार, क्योंकि रविवार को जो हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। सोमवार को जो है 1, मंगलवार को 2, इसी तरह करते हैं। क्रम 17 से लेकर 18, 15, 19, 14, 20, 13 से लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। तो क्या है लुप्त क्या है, तो 17 से 18 गया है, यहाँ पर +1 है, 18 से 19 गया +1 है, 19 से 20 गया +1 है। ये 13 से 14, 14 से 15, 15 से ये 16। आंसर हमारा जो होता है वो 16 होता है। सही आंसर जो है सी। 4:05 PM पर अगर मान लिया कि घड़ी बजा हुआ है 4:05 PM, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 बज के ये जो है वो 12, यहाँ 1 हो, 4:05 यानी यहाँ ये छोटी होगा और ये वाला जो है वो सुई बड़ी है, क्या है बड़ी है, 4 से थोड़ा सा हल्का सा अगर है। तो घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच बनने वाले छोटे कोण का मान क्या होगा। कोण जो बनता है 11/2 गुना मिनट कर लीजिए, क्या है मिनट, और हो इसमें एक फार्मूला 30 डिग्री इंटू घंटा, ये वाला आप लगा दीजिए। तो जब यहाँ लगाते हैं तो 11/2 मिनट कितना हो गया है, तो 5 माइनस 30 गुना क्या घंटा कितना है 4 है, बस इसको मोड ले लेना है। तो ये हो गया ये 27.5 माइनस 120 कितना आ जाएगा 92.5 डिग्री, 92.5 आंसर होगा बी होगा। कौन सा संबंध सही ढंग से, पर्वत शहर कागज, पर्वत भी अलग है शहर भी अलग है कागज भी अलग है, आंसर हमारा होगा सी। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है, क्षार खाली स्थान को निरूपित करता है, आंसर हो जाएगा NaOH का, क्या है NaOH का, यानी 2NaCl प्लस 2H2O बनता है 2NaOH प्लस Cl2, आंसर हो जाएगा डी। यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगना होता है तो उस नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगी और उसके बाद समान रहेगी। यदि रेडियो सक्रिय नमूने का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो नमूने की सक्रियता बढ़ेगी लेकिन विघटन जो है नियतांक समान रहेगा। रेडियो सक्रियता की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक मात्रा का वह क्षय करता है। कभी कभी टी हाफ का फार्मूला पूछता है 0.693 होता है, क्या है लैम्डा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में कौन सुमेलित है, रेसरपाइन जो होगा वो क्या है ट्रॉनिक्यूलाइजर, ये बिल्कुल जो है वो सही है और बाकी ये सब जो है वो क्या है वो गलत है। आंसर जो होगा वो 58 के ए होगा, क्या है ए होगा। पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो वो फफूंदी है। फफूंदी जो है सबसे अधिक उत्तरदायी कारक होता है। गेहूं का सेहू रोग जो है निमेटोड के कारण होता है और नाशपाती तथा सेब का फायर अंगमारी रोग जीवाणु के कारण होता है। धान का टुंगक रोग वायरस के कारण होता है, किसके कारण, वायरस के कारण होता है। लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग एवं उसके कारक सुमेलित जोड़ा जो है वो कौन है, तो वह है सिफिलिस या ट्रिपोनेमा पैलिडम, क्या है सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये जो है वो सुमेलित है। एड्स जो है वो क्या होता है विषाणु, HIV विषाणु के कारण होता है, क्या है HIV विषाणु के कारण होता है। और बात किया जाए तो गोनेरिया लेशमानिया डोनोबानी के कारण जो है वो फाइलेरिया होता है, इसके कारण जो होता है वो क्या होता है फाइलेरिया होता है, क्या है फाइलेरिया होता है। एंटामीवा जिंजिबिलिस के कारण जो होता है, इसके कारण जो होता है वो पायरिया रोग होता है, क्या है पायरिया रोग होता है। एक आयताकार बगीचे का परिमाप जो है 48 मीटर, यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा।
यहाँ पर कह रहा है कि माना कि बगीचे की चौड़ाई क्या है, x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 6। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक था, x प्लस 6 हो जाएगा। अब x प्लस 6 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना 2 अगर हम करते हैं तो ये 48 के बराबर है ना। लंबाई x हो गया चौड़ाई या x प्लस 6 लंबाई या गुना 2 करते हैं तो परिमाप कितना दिया हो, 48। 2x प्लस 6 बराबर 24, 2x बराबर हो जाएगा 18, x बराबर जो हो जाएगा वो क्या है, 9 हो जाएगा। अब चौड़ाई 9 है, चौड़ाई जो है वो 9 है, तो लंबाई कितना होगा, 9 6 15 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 15 गुना 9 हो जाएगा, 135 मीटर स्क्वायर बी हो जाएगा। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो 2/3 को लिख सकते हैं 0.667, 6/53 को हम लिख सकते हैं कितना, 0.1130, इसको कितना लिख सकते हैं 0.878, और इसको कितना लिख सकते हैं 0.75। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 79/80 को 0.875, ये ज़्यादा है तो 79/90, 79 क्या है 90। यदि 19 के पावर 200 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें ज्ञात कीजिए। क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 20 माइनस 1 लिख सकते हैं कि पावर 200 अब बटा 20 ये हो गया, तो -1 के पावर 200 बटा 20 हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा, यानी शेषफल जो है 1 बच रहा है। आंसर हमारा जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 63 के बी हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो इतना का मान जो है हमारा क्या हो जाएगा, x के पावर 2723 बोले इतना का जो है हमें मान निकालना होगा। तो यानी x बराबर अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1 बराबर 2 आ रहा है, तो मान रख दीजिए 1 के पावर 2723 प्लस 1/1 के पावर जो है 3356, तो ये 1 प्लस 1/1 बराबर जो हो जाएगा 2। आंसर हमारा जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है 4800 मीटर के एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से और एक ही समय में 36 किलोमीटर पर घंटा और 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे। 4800 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है ना, 4800 मीटर का सापेक्ष चाल दोनों के जुड़ जाएगा। 56 प्लस 54 को आप 5/18 से इसको गुना कर दीजिए ताकि मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये हो जाएगा 90 गुना 5/18 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। और टोटल जो दौड़ है सर्किल 4800 के 25 से भागा देंगे, 192 सेकेंड के बाद ये मिल जाएंगे एक दूसरे को, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, तो ये हो जाएगा खुशवंत सिंह। क्या है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान। 2014 में इनका जो है वो देहांत हो गया था। इनके द्वारा और पुस्तक है द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरी, द सिक्स टुडे, द एंड ऑफ इंडिया और गॉड्स एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया। ये सब सभी जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। मुल्क राजा रंग का पुस्तक जो है वो कूली है, अनटचेबल है, लाजबंती है। अगर अनीता देसाई की बात करते हैं तो उनका उपन्यास है इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, हिरासत आदि। और विक्रम सेठ की बात करें तो विक्रम सेठ की लिखित पुस्तक है बिस्टली टेल्स, ए सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट। ये सब जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। खाली स्थान को पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मैहर सेनिया घराने की स्थापना की। ये बात किया जा रहा है अन्नपूर्णा देवी की। क्या है, अन्नपूर्णा देवी की। मैहर सेनिया घराने की स्थापना की थी अन्नपूर्णा देवी। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, इटली करेगा। क्या है, इटली करेगा। पहला शीतकालीन ओलंपिक जो है 1924 इसमें फ्रांस के चेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने थे, कौन सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 के ए, अमन सहरावत। अमन सहरावत जो जीते थे वो 57 किलोग्राम के कैटेगरी में, पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में जीते थे। मन्नू भाकर, क्या है, मन्नू भाकर जीती थी कांस्य पदक। अब मन्नू भाकर प्लस सरबजोत सिंह के जोड़ी ने भी जीते थे कौन सा पदक, सरबजोत सिंह के ये कांस्य पदक। ये 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में, अब मन्नू भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीती थी। एक स्वप्निल कुशाल है। क्या है, स्वप्निल कुशाल है। 50 पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक, कांस्य पदक। भारतीय
जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी कांस्य पदक जीते, क्या है, कांस्य पदक जीते थे। और नीरज चोपड़ा क्या है, नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में रजत पदक, कौन सा, रजत पदक जीता। तो ये है जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में ये लोग जो है वो पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि दिए गए वेन आरेख में कॉलेज के छात्रों के समूह की खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। कितने छात्र कम से कम एक खेल करते हैं? तो यहाँ पर 13, 12, 10, 5, 15, 10 सब जुड़ जाएगा, हो जाएगा 77 छात्र। कितना, सी हो जाएगा। कथन है कुछ गाड़ी जो है घोड़ा गाड़ी है। अगर मान लिया कि ये गाड़ी है तो ये हो जाएगा घोड़ा गाड़ी, क्या है, घोड़ा गाड़ी। और कह रहा है सभी गाड़ी जो है वो ठेला गाड़ी है, सभी गाड़ी जो है वो ठेला गाड़ी है, ठेला गाड़ी है। सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है, गलत है। कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, ये सही है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए ने बी से कहा, ए जो है वो बी से कहता है, बी से कहा कि आप मेरे पति, इसके जो है पति की बहू, पति की जो ये होगा ये बहू, यानी यहाँ पर जो है बहू की पति के बहू के बेटे, ये हो जाएगा के बेटे हैं। यानी यहाँ जो भी होगा कोई भी होगा पति पत्नी होगा, तो पति पत्नी तभी होगा जब ये बेटा होगा, यानी प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये क्या है, कब बहू के बेटे हैं, यानी ये भी प्लस में है। तो बी और ए के बीच क्या रिश्ता है, बी और ए के बीच में क्या रिश्ता है, तो ये हो जाएगा पोता का, क्या है, पोता का। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी 72 के ए हो जाएगा, क्या है, ए। चलिए बस इसको फिलअप कर देना है कि क्या होगा। तो सी है, इसमें अगर मान लिया कि बी ले लेते हैं तो सी बी ए हो जा रहा है। यहाँ एक्स बाई जेड कर देते हैं तो फिर हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, फिर ये जेड बाई एक्स हो जाएगा, और ये फिर जो है क्या हो जाएगा, जेड बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पर बाई सी, यहाँ पर जो हो जाएगा पी हो जाएगा, यानी मिल के आया बी बाई पी। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऊपर दिया गया चित्र इन 4 चित्रों में से किसी एक चित्र में सन्निहित है। ऊपर दिया गया चित्र कौन सा चित्र है, आंसर जो हो जाएगा वो डी, चौथा, क्या है, चौथा। अगला प्रश्न है कि इस क्रम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या देखना है। एस से जो है वो डी गया है, यानी यहाँ एस है, एस से जो है हमारा क्या करना है, डी देखना है, क्या है, +3 आ रहा है, 5 से एच गया है, यानी 5 से हमारा जो है वो एल है, ये भी +3 है, यानी +3 और +3 है, तो 22 से +3 जो है वो ओ हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा, और पी से +3 करेंगे तो आई हो जाएगा। ओ आई कहाँ पर आ रहा है, बी में आ रहा है। डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी, द्विगुणक कहा जाता है। डीएनए को अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो आरएनए बनेगा, और आरएनए को ट्रांसलेशन करेंगे, क्या है, ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रोटीन बनेगा, क्या है, प्रोटीन बनेगा। और डीएनए के संश्लेषण से द्विगुणक कहते हैं, क्या, द्विगुणक कहते हैं। कठोर साबुन है, कठोर साबुन क्या है, तो वो है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है वो कठोर साबुन होता है। मृदु साबुन उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होता है, क्या, उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होता है। साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में अंतर्द्रागाही गुण जो है अधिक होता है, क्या है, अधिक होता है। -60 के आवर्धन वाला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को प्रोजेक्टर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रोजेक्टेड प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। आवर्धन क्षमता m बराबर v/u, -60 बराबर v बटा -10, v बराबर -60 गुना -10 बराबर 600 सेंटीमीटर, यानी 6 मीटर। आंसर हो जाएगा ए, क्या है, ए। निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिमाण और दिशाओं पर विचार कीजिए। प्रेरित विभवांतर के परिमाण खाली स्थान होंगे और उपरोक्त दोनों स्थितियों में उनके चिन्ह होंगे। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर कुंडली की ओर रखकर इसके 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान होने पर, दूसरा है उसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को उसी स्थिर कुंडली की ओर रखकर उसके 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान होने पर। इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर के परिमाण समान होगा और उपरोक्त दोनों स्थितियों में उनके चिन्ह जो है विपरीत होंगे। आंसर जो हमारा होगा सी होगा। ई बराबर जो होता है -n/d∅/dt होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो खाली स्थान क्या होता है,
आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। क्या होता है? सभी एक ही तल में होता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं? इसको अगर 8 से विभाज्य करेंगे तो 918 बार में कट जाएगा। इसको 8 से विभाजित करेंगे तो ये भी कट जाएगा 576 बार में। इससे विभाजित करेंगे तो ये नहीं कटेगा, 937.125 आएगा। ये कट जा रहा है 693 में। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। समीकरण ax प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 और 4x प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हमारा सही है? दो हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब जो हमें क्या करना होगा कि अगर कोई एक विकल्प के अनुसार से अगर हम रख देते हैं, मान रख के देखते हैं कोई विकल्प से, ताकि हमारा प्रश्न जल्दी है। ए बराबर अगर -12, x बराबर 48, अब y बराबर 4 रखते हैं। बी का विकल्प अगर हम रखते हैं तो -12 गुना 48 प्लस -12 गुना 4 -12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 192 माइनस 48 बराबर 144। इधर भी 144, इधर भी 144, यानी आंसर जो हमारा है बी सही होगा। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो अनुपात 8:11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। माना मैं कॉलेज के लड़कों की संख्या कितना है? 5x, लड़कियों की संख्या 6x। 5x में से 40 चला गया और 6 में से 50 चला आ गया तो 8/11 हो गया। तो ये हो गया 55x माइनस 440 बराबर 48x प्लस 400। 7x बराबर 840, x बराबर 840/7 बराबर 120। कॉलेज में लड़कियों की संख्या 6x, यानी 6 गुना 120 बराबर 720। आंसर हो जाएगा ए। दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण को कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 50% जो है पानी हो जाए? यानी 5 + 3 कितना हो गया? 8। 32 में से 8 से देगा 8 × 32 4, यानी 5 × 20 लीटर जो है वो दूध है और कितना हो जाएगा? 12 लीटर जो है वो पानी है। क्या है? पानी है। अब कह रहा है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 50%, तो 8 लीटर पानी और मिलाना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। 84 के जो है हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अमन के पास निश्चित संख्या में 20 और 10 मूल वर्ग के नोट है जिनकी राशि 390 है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती है। तो 20 रुपया मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो माना कि अमन के पास 20 रुपया के जो नोट है वो x है और 10 रुपया के y है, यानी 20x + 10y बराबर कितना होगा? 390 होना चाहिए। अब क्या कर देता है? 20y + 10x बराबर जो हो जाएगा 390, 90 रुपया कम, यानी 300 हो रहा है। यही तो हमारे पास ना दो इक्वेशन कह रहा है, पहला और दूसरा। जब हल करेंगे तो पहला को 2 से गुना कर दीजिए, दूसरा को उसमें घटा दीजिए, यानी 40x + 20y बराबर हो जाएगा 780। इसे घटा दीजिए कितना से? इसे घटा दीजिए 10x + 20y बराबर 300। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30x बराबर 480। x बराबर हो जाएगा 480/30, ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। आंसर हमारा जो है वो सी आएगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा कि और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है, बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है, सी और ए के अंकों के बीच का अंतर 30 है, तो बी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? यानी 4, यहाँ जो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4, 4:5 है। अगर इसे भी 4 किया जाए, इससे भी 4 किया जाए तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 5 × 6 = 20, यानी 3, 4, 5, 3:4:5 में हो गया। अब क्या रहा है कि सी और ए के अंकों के बीच, यानी 5 - 3, 5 - 3 बराबर 2 इकाई, अंतर 30 है। 2 इकाई बराबर 30 है, तो बी को कितने अंक मिला है? तो बी के 4 है, तो यानी बी दुनिया कितना हो जाएगा? 1 इकाई पहले निकालते हैं। 1 इकाई बराबर जो हो जाएगा 2 इकाई बराबर 30, तो 1 इकाई बराबर 15। बी को मिला है 4, 15 × 4 = 15 × 4 = 60। आंसर हमारा जो होगा सी होगा। 2025 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी 85वां है। क्या है? 85वां है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा ए प्रीति सूदन।
कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वो है सी, उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। क्या है? लक्ष्य सेन ने जीता है। और भारतीय पीवी सिंधु सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 2024 में महिला एकल खिताब जीती है। चलिए 91 नंबर कह रहा है कि एक वर्गाकार मेज के चारों ओर जो है लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 3 3 6 2 8 लोग। 8 लोग के अगर बैठने की जगह किया जाए तो 4 लोग ये हो गया और 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। अब ई किसी एक भुजा पर तथा बी और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो मान लिया कि अगर ई बैठा हुआ है किसी एक भुजा पर तो बी और डी जो होगा उसके बगल में ही बैठा होगा। सी डी के ठीक सामने बैठा है। सी जो है वो डी के ठीक सामने बैठा है और एच बी के ठीक सामने बैठा है। एच जो है यहाँ हो गया बैठा हुआ है। जी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। जी जो है वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यहाँ पर जी हो जाएगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं, बैठा है। डी और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। डी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है, बिल्कुल है। एफ जी के ठीक सामने बैठा हुआ है। एफ जो है जी के सामने बैठा है तो यहाँ बच गया ए। इनमें से कौन ए के ठीक सामने बैठा है? तो वो ई बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा बी हमारा। एक पुत्र की वर्तमान आयु उसकी माता के आयु के 2/5 भाग के बराबर है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। वर्तमान में उसकी माता की आयु कितनी होगी? माना कि माता की आयु जो है 5x, तो पुत्र की आयु जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा? 2x। 2x + 5 बराबर हो जाएगा 5x + 5/2। क्या है? 2। यहाँ से हल करेंगे, x का मान जो है वो 5 आ जाएगा। माता की आयु 5x यानी 5 × 5 = 25 वर्ष हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। यदि शब्द डस्टर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्द कितने अक्षर 2 बार आएंगे? यानी हमें क्या है? डस्टर को बदलना है और इसे -1 करेंगे सी, इसे +1 करेंगे तो भी, इसे -1 करेंगे तो आर, इसे -1 करेंगे तो एस, इसे +1 करेंगे तो एफ, इसे -1 करेंगे तो क्यू। हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार बने सब सीवीआर कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आएगा तो आंसर हो जाएगा 0। OTTS मीडिया कान मोतियाबिंद, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी आँख होगा। ओटिटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण बीमारी है जबकि मोतियाबिंद आँख का संक्रमण बीमारी है, सी हो जाएगा। यदि ग्रीन का संख्या 49 है, इसका और इसके संख्या कोडों के बीच का अंतर क्या होगा? तो जी के 7 आर का 18, ई के 5 + ई के 5 + एन के 14 जोड़ते हैं तो 49 आ रहा है। यानी सभी का जो है वो अल्फ़ाबेटिकल में जो संख्या नंबर संख्या वही होता है। वायलेट का कितना होगा? 22, भी का, आई का 9 + ओ का 15, एल का 12, ई का 5 + टी का 20 कितना हो गया? ये 83 हो गया। यानी इसका जो है वो 83 हो गया। पिंक की बात करें तो पी के जो है 16 + 9 + 14 + के 11 = 50। यानी हमारे पास 83 - 50 करेंगे तो 33 आएगा। क्या? 33। आंसर हो जाएगा बी। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का जो है वो चयन करना। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती, ये गलत है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, सही। क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव में विलीन होती, सही है। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव में से निकलती है, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा 96 के ए हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl D हो जाएगा। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17, 18 है वे कौन सा है? तो फास्फोरस का जो है वो 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन के 17 होता है और आर्गन के जो है वो 18 होता है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 98 के बी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में श्वास को नियंत्रित का केंद्र स्थित होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मेंडुला ऑब्लांगेटा। मेंडुला ऑब्लांगेटा। बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से निकालने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर/सेकंड है। बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल जो है वो कितना होगा? तो यहाँ जो है F बराबर जो होगा dp/dt, यानी d × m × v/dt, यानी 12 × 10 के पावर -3 × 300/0.006 बराबर कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा।
ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।